हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये गाइस, ये आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो इस प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद है ना, आप काफ़ी आसान तरीके से उनको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए पहले अपना हम सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 की पावर अंडर रूट यक्स इक्वल 16 की पावर यक्स। तो गाइस हमें यहाँ यक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आपको गाइस देखना है कि क्या दोनों साइडों के बेस यहाँ इक्वल किए जा सकते हैं। हाँ, किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? बेस यानी 2 और इधर की जो वैल्यू है ना, तो ये 16, ये बेस हो गया इसका। और पावर कौन सी है? अंडर रूट यक्स और यहाँ यक्स। तो क्या बेस इक्वल किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? तो अगले स्टेप में हम गाइस इसको तो सेम ही लिख लेंगे, एलएचएस साइड को। आरएचएस साइड हम लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 होल पावर एक्स आपको सेम लिख लेना है। अब आप जानते हैं कि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। रूल होता है ए की पावर एम होल पावर एन, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का। तो ए की पावर एम इंटू एन, पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अगले स्टेप में आ जाएगा 2 की पावर अंडर रूट एक्स इक्वल 2 की पावर 4x, राइट। अब देख सकते हैं बेस दोनों साइडों के इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाती है। इसका रूल होता है ना, ए की पावर m इक्वल ए की पावर n। तो अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल n, है ना। पावर हमने इक्वल कर दी। यहाँ भी सेम बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट x इक्वल 2 की पावर 4x, है ना। पावर इक्वल हो गई। तो सबसे पहला स्टेप आप देखना कि यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो यदि बेस इक्वल होते हैं तो आप, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके बेस इक्वल कर सकते हैं। अब बेस इक्वल हो गए तो अब हमें यहाँ थोड़ा सा सरल हो गया। अब अंडर रूट मिल रहा है एक साइड, देखना है आपको, है ना। एक साइड अंडर रूट है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट, है ना, हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने का रूल क्या होता है? टेकिंग अ स्क्वायर, टेकिंग अ स्क्वायर बोथ साइड। अब दोनों साइडों को हमें स्क्वायर ले लेना है, वर्ग कर देना है। तो वर्ग कर दीजिए, अंडर रूट एक्स का होल पावर 2 इक्वल 4x की होल पावर 2, है ना। अंडर रूट को हटाने का नियम क्या होता है? दोनों साइडों को यदि आप स्क्वायर ले लेंगे, वर्ग कर देंगे, तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा एक साइड से, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आ जाएगा x इक्वल 16x, है ना। 4 का पावर 2 यानी 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर ये, है ना। तो 16 एक्स स्क्वायर आ चुका। एक्स एक्स इक्वल 16 एक्स स्क्वायर। अब अगले स्टेप में गाइस हम इसको x माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल 0 कर सकते हैं ना। 16 एक्स स्क्वायर की हमने साइड चेंज कर दी। अब यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में आपको x मिल रहा है कॉमन, है ना। वन टाइम x यहाँ से भी मिल जाएगा और यहाँ तो ऑलरेडी है ही, तो हम x कॉमन निकाल लेते हैं वन टाइम x। तो 1 माइनस 16x ब्रैकेट के अंदर बचा इक्वल 0, सेम लिख लेंगे। अब यहाँ दो टर्म्स में, है ना, तो एक टर्म्स x इक्वल 0 और एक टर्म्स हो गया 1 माइनस 16x इक्वल 0। दोनों टर्म्स को 0 के साथ हमें कंपेयर करा के x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो, है ना, x इक्वल 0, एक वैल्यू हमें x की क्या मिल रही है? 0। x को हमने 0 के साथ कंपेयर कराया तो x इक्वल 0, तो एक x की वैल्यू मिल गई। बट सेकंड टर्म्स को हम अभी सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 माइनस 16x इक्वल 0, 1 की साइड चेंज कर दीजिए तो माइनस 16x इक्वल -1। माइनस माइनस वन टर्म्स यदि, है ना, वन टर्म्स एलएचएस साइड में है, वन टर्म्स आरएचएस साइड में है और दोनों की साइन सेम है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में आ जाएगा x इक्वल 1 डिवाइड बाई 16। 16 की हमने साइड चेंज की तो मल्टीप्लाई की संख्या पे उस साइड में डिवाइड में आ गई। x की हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ चुकी है, x इक्वल 1 डिवाइड बाई 16। अब गाइस हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, x इक्वल 0 और x इक्वल 1 डिवाइड बाई 16। ये दोनों वैल्यू सही हैं या फिर गलत? तो चलिए इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 2 की पावर अंडर रूट x इक्वल 16 की पावर x। अब यहाँ पहले हम x इक्वल 0, है ना, पुट करके वेरीफाई करते हैं। x की जगह आपको 0 पुट कर देना है यहाँ। तो 2 की पावर अंडर रूट x की जगह 0 इक्वल 16 की पावर
x की जगह 0। अब आप जानते हैं कि अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0 का वर्ग आ जाएगा 0, 2 की पावर 0 इक्वल 16 की पावर 0। अब यहाँ आपको पता है कि यदि किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। क्या होती है? 1। यानी की पावर 0 इक्वल 1। यानी का मतलब कोई भी संख्या यदि हो, है ना, कोई भी वैल्यू यदि हो, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका जो मान यानी वैल्यू होगी 1 होगी। तो यानी यहाँ दोनों की पावर 0 है, यानी 1 इक्वल 1। यानी LHS इक्वल RHS, यानी जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है वो सही है ना। फर्स्ट वैल्यू तो हमारी सही है, सेकंड वैल्यू को भी हम वेरीफाई करेंगे। सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 की पावर अंडर रूट x इक्वल 16 की पावर x की जगह हम 1 डिवाइड बाई 16 पुट कर देंगे, तो x इक्वल 1 डिवाइड बाई 16। यानी अगले स्टेप में गाइस हम 2 की पावर अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 16 इक्वल 16 की पावर x, यानी 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 16, राइट। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि अंडर रूट a डिवाइड बाई बी इक्वल अंडर रूट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं यहाँ अंडर रूट a डिवाइड बाई अंडर रूट b। सेम यहाँ हम करेंगे, अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 2 की पावर अंडर रूट 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 16 लिख सकते हैं इसको। और RHS साइड को आपको लिख लेना है, 16 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4। होल पावर आपको सेम 1 डिवाइड बाई 16 लिख लेना है। अब आप जानते हैं कि यदि LHS साइड में देखेंगे तो अंडर रूट 1 का जो वर्ग होगा 1 ही होगा, और अंडर रूट 16 का वर्ग आ जाएगा 4। और RHS साइड में पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो यहाँ 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 4, यानी LHS इक्वल RHS। 1 का वर्ग अंडर रूट 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, और अंडर रूट 16 का वर्ग 4। यानी दोनों साइडें हमारी इक्वल हो रही हैं, यानी x की हमने जो दो वैल्यू निकाली है वो दोनों सत्य हैं। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम मिलती है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।